ई-लैट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 9 अप्रैल 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, हाल ही में पंजाब सरकार द्वारा किस भूतपूर्व न्यायाधीश को चीफ विजिलेंस कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया है? तो इनका नाम है मेहताब सिंह गिल। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। नोबेल पुरस्कार विजेता इसामु अकासाकी का निधन हो गया। इनका संबंध किस देश से था? अमेरिका, न्यूजीलैंड, भारत या फिर जापान? तो आपको बता दें इस प्रश्न का सही उत्तर है जापान। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। किस संगठन ने मिसाइल सिस्टम के उत्पादन में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भागीदार बनाने की अनुमति दी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पे डीआरडीओ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बाद शादी के लिए जबरन धर्मांतरण पर कानून बनाने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है? तो इस राज्य का नाम है गुजरात, यानी ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर है। देखिए, आपको इस तरह सीक्वेंस में भी याद रखना है। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, फिर उसके बाद गुजरात है। ठीक है जी। विश्व बैंक एवं एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक ने पंजाब को कितने मिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी प्रदान की है? देखिए, ये आंकड़ा है आपका 300 मिलियन डॉलर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस किताब को लिखा है नितिन गोखले साहब के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। किस महिला अभिनेता ने प्रमुख भूमिका में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए SAG पुरस्कार जीता है? उनका नाम है वियोला डेविस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल याद रखिएगा। और इस तरह के यूनिक प्रश्न ये आपको आजकल का जो कंपटीशन का स्तर है उसमें देखने को मिलते हैं। विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को मनाया जाता है विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, 7 अप्रैल 2021 को मंडी नगर निगम चुनावों के परिणामों में 15 में से 11 सीटें किस राजनीतिक दल को प्राप्त हुई है? देखिए, मंडी नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का भी गृह जिला रहा है। 7 अप्रैल 2021 को धर्मशाला नगर निगम चुनाव में 17 सीटों में से 8 सीटें किस राजनीतिक दल को प्राप्त हुई है? देखिए, यहाँ पर भी भाजपा को ही मेजोरिटी मिलती दिखी है। एक सीट के आसपास आई थिंक इनकी कमी थी, तो वो भी पूरी कर ली जाएगी। तो धर्मशाला और मंडी में जो नगर निगम चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे सत्ता में आई, क्योंकि इस पर आपको ज्ञात होगा चुनाव चिन्ह, पार्टी के जो चुनाव चिन्ह है उसी के नाम पे चुनाव लड़ा गया था। तो ये राजनीतिक दलों की इसमें काफ़ी अच्छी इस बार उनको देखने को मिला, अच्छी प्रैक्टिस उनको करनी थी, क्योंकि उनको अपना डायरेक्ट लाइबिलिटीज़ लेनी थी कि हमारे कैंडिडेट्स और यहाँ पे हमारी सीटें इतनी निकली है। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम टेक्यूब 3 परियोजना की ATU यानी एफिलेटिंग टेक्निकल यूनिवर्सिटी में देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? देखिए, इन्हें यहाँ पे प्राप्त हुआ है प्रथम स्थान। साथ में आपने याद रखना है दूसरे स्थान पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी बीबी, और तीसरे स्थान पर है तकनीकी बीबी छत्तीसगढ़ रहा है। विश्व बैंक द्वारा संचालित इस परियोजना को लागू करने में तकनीकी बीबी हमीरपुर ने असम, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के तकनीकी विश्वविद्यालयों को टक्कर देकर पहला स्थान प्राप्त किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और याद रखिएगा, जो हमारी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है हिमाचल प्रदेश की, वो कहाँ पर है? हमीरपुर में। सिंपल सा प्रश्न है लेकिन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। 7 अप्रैल 2021 को पालमपुर नगर निगम चुनावों में 15 में से 11 सीटें किस राजनीतिक दल द्वारा जीती गई है? देखिए, ये सीटें यहाँ पे 15 में से 11 सीटें जीती गई है भारतीय जनता पार्टी। और पालमपुर में काफ़ी, यदि हम ये भी कह सकते हैं कि बिल्कुल अच्छा बहुमत यहाँ पे मिला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को। 7 अप्रैल 2021 को सोलन नगर निगम चुनावों में 17 में से 9 सीटें किस राजनीतिक दल को प्राप्त हुई है?
तो देखिए ये सीटें भी यहाँ पे प्राप्त हुई है कांग्रेस को। और यदि हम बात कर लें अब यहाँ पे, तो देखिए आपका धर्मशाला और मंडी में बीजेपी और सोलन और पालमपुर में कांग्रेस है। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए आप मत प्रतिशतता की बात करें तो मंडी में 70%, धर्मशाला में 64 और सोलन में 62.25% और पालमपुर में 68% वोटिंग हुई। सबसे ज़्यादा वोटिंग यहाँ पे मंडी में रजिस्टर्ड हुई है। तो सारे फैक्टर आपके मुख्य परीक्षा में भी काम आएंगे। अब आपको इस वेबसाइट पे जाना है ilastudy.co.in में, और आपकी कुछ ही दिनों में क्लर्क की परीक्षा होने वाली है। तो उसके लिए हमारी टीम के द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन किताब तैयार की गई है जिसका नाम है क्लर्क परीक्षा। क्लर्क परीक्षा की किताब में आपको एक कंप्लीट सिलेबस पैकेज मिलता है। यदि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, जनरल साइंस, इन्वायरमेंट, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, महात्मा गांधी विशेषांक, आपदा प्रबंधन, इंग्लिश, हिंदी, विभिन्न तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले इंग्लिश और हिंदी का सामान्य ज्ञान भी, इसमें प्रश्नोत्तरी भी ली गई है। साथ में आपको एचपी नेशनल इंटरनेशनल जीके है। और यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे इन सभी परीक्षाओं के नवीनतम, देखिए 2020 में जो लेटेस्ट सबसे क्लर्क की परीक्षा हुई है उसका प्रश्न पत्र भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ डाल दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। इस किताब क्लर्क की परीक्षा के लिए नहीं अन्य परीक्षाएं जैसे आपकी होती है क्लर्क से लेकर एचएस तक की परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि ये सामान्य ज्ञान पर आधारित परीक्षा होती है और 11 वर्षों के प्रश्न पत्रों का जिसमें संग्रह है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप विभिन्न तरह की अन्य किताबों के लिए भी विजिट कर सकते हैं ilastudy.co.in वेबसाइट को। और नवीनतम किताबों में हम बात करें तो हमारी प्रीवियस ऑलबर्ट पेपर और ईयरली बुक है, त्रैमासिक करंट अफेयर्स की किताब भी लॉन्च हो चुकी है। आप इसके लिए ilastudy.co.in वेबसाइट में जाके इसको आप एक बार इसका रिव्यू ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग ilastudy यूट्यूब चैनल।